हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ अनीता यादव। फ्रेंड्स देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है कि है सेट्स। देखिए, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स होते हैं, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब आपके पास जैसे कि कोई ऐसा सेट हो जो कि डिफाइंड हो, जैसे कि क्लास 11th का बुक सेट हो, या फिर आपके पास जो आपके जो क्रॉकरीज का सेट हो एक, जो आपने वेल डिफाइंड किया हो, या आपके पास आपकी यूनिफॉर्म का, स्कूल यूनिफॉर्म का सेट हो, जैसे कि आज वाइट यूनिफॉर्म का ये सेट है, आज ये यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से वो सेट, जो हम जो ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा सेट बना दे जो कि वेल डिफाइंड हो। यहाँ डेफिनेशन में वेल डिफाइंड का बहुत मीनिंग है। वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है कलेक्शन को, जिसे हम डिफाइन कर सकें। जैसे कि एक राइटर की जो है, मुंशी प्रेमचंद है, उसका नॉवेल है, उसका कलेक्शन है, ये जो है ये क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। अब देखिए, आपसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेट, आपको सेट बताना है और जो सेट नहीं है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, वेल डिफाइंड होगा वो सेट होगा। जैसे कि हमने नॉवेल का सेट, या फिर क्रिकेट, इंडियन क्रिकेटर्स का हमने बना दिया सेट, वो सेट बन जाएगा। लेकिन जो सेट नहीं है वो क्या है? जैसे हमसे पूछा कि डेंजरस, जितने डेंजरस वो हैं, एनिमल्स हैं, उनका सेट बनाओ। तो भाई, एनिमल्स तो डेंजरस बहुत सारे होते हैं, उनका सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो क्या होगा? हमारा सेट नहीं होगा। अब देखिए, सेट में भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या है? एक, हम सेट को डिफाइन करते हैं एक रोस्टर टेबुलर फॉर्म से, एक सेट बोल्डर फॉर्म से। रोस्टर टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जैसे कि हमें दिया हुआ है, हमें इवन नंबर्स डिफाइन करने हैं, विच इज़ क्या है? लेस देन 10 है। मतलब इवन नंबर्स को डिफाइन करना है जो कि क्या? लेस देन 10 है। तो देखिए, 2 4 6 8, ये हमारा एक वेल डिफाइंड सेट है। ये डिफाइंड हो गया, हमने डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है ऑड इंटीजर, ऑड है नंबर्स लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9, ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं जो कि क्या है? लेस देन 10 है। तो आप इनको वेल डिफाइन कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेशन लिखने की है, जैसे सेट जब भी आप लिखें तो कैपिटल लेटर से डिफाइंड होता है। ये हमारा इक्वल्स टू, मिडिल ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं, ये जरूरी फॉर्मेट है इसका, कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये हमारा कोई भी लेटर हो सकता है, A B C D E, कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए? ये मिडिल ब्रैकेट में होना चाहिए, तभी क्या है? ये सेट है, और सेट का रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। इसी तरीके से सेट बोल्डर फॉर्म होती है हमारे पास। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा एक्स दे। इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसे हम रीड करते हैं एक्स सच दैट, ये जो है डॉटेड, इसको क्या बोलते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज इवन, एक्स लेस देन 8, एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है। देखिए, हमने बता रखा है नेचुरल नंबर एन से होता है, ठीक है, होल नंबर डब्ल्यू से होता है, इंटीजर्स आई से होते हैं, ठीक है, और रियल नंबर आर से होता है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? या रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये रेशनल नंबर आर से होते हैं, ठीक है। रियल को भी हम कैपिटल आर से डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ हमें नेचुरल नंबर लेना है। देखिए, लेस देन, ये जो हमारा क्या हो जाएगा? इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 4 6। लेस देन 8 का मतलब क्या है? 8 इंक्लूड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। और इसको सेट बोल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज इवन, एक्स लेस देन 8, एक्स बिलोंग्स टू एन। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट बोल्डर फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से लिखना है, जैसे आपको कोई लिखना हो कि ऑड नंबर चाहिए और लेस देन 8 हो, लेस देन 10 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर एंड एक्स लेस देन 10, 10 कर देते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका सेट बुल्डर फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपके पास आगे आता है एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ये तीनों ही एम्प्टी सेट के नेम है हमारे। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? एम्प्टी का मतलब आप जानते हो, जिस खाली कुछ भी ना हो, तो वो सेट हमारा जो कि क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट दैट मीन्स सेट, ये हमारा सेट का फॉर्मेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो एम्प्टी सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर हम डिनोट करते हैं फाई। इसे क्या बोलते हैं? देखिए हम फाई। आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए कि किससे हम किसको क्या डिनोट करते हैं। तो हम इसको एम्प्टी सेट को फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये हमारा एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये हमें कोई एक फॉर्म दी हुई है और हमसे पूछा है एक्स इक्वल्स टू ऑड। तो देखिए एक्स ऑड लेके हम इवन नंबर स्क्वायर करके नहीं ला सकते। तो इसका, ये हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स ए क्या है? 5 है। सेट ही एम्प्टी सेट है ये हमारे पास। इसी तरीके से देखिए आगे क्या होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? जो कि फाइनाइट हो, मतलब वो कोई एक जो कलेक्शन है वो हमारी लिमिटेड हो। जैसे कि हमें दिया हुआ है ऑड नंबर्स ले लीजिए, या फिर हम ले लेते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स ऑफ नंबर 1, 4, 9, 16, 25। दैट मीन्स ये क्या है? 5 के स्क्वायर्स, 5 नंबर्स के स्क्वायर है हमारे। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। तो वो सेट जो हमारा की क्या हो? फाइनाइट हो, जिसे हम डिफाइन कर सकें फाइनाइटली तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप ले लीजिए हमारा फाइनाइट सेट में और क्या आ जाएगा हमारे पास? फाइनाइट सेट में आ जाएगा ये, जैसे कि हमने क्यूब्स ले लिया। क्यूब्स हो गया 1, 8, 27। ये क्या हो गया? हमारा फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होंगे? जो फाइनाइट नहीं होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सेट्स हो जाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास? सेट। फिर देखिए आता है नेक्स्ट हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट में देखिए क्या है? फाइनाइट आपको पता चल गया क्या है फाइनाइट सेट। फाइनाइट नहीं होंगे, दैट मीन्स वो इनफाइनाइट होंगे। फाइनाइट सेट मतलब आपके पास एक कोई कलेक्शन जो होगा, वो एक जो लिमिटेड उसकी हमारे पास क्वांटिटी होगी, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखिए इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट्स है हमारे पास। सपोज दैट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, और बी इक्वल्स टू है हमारे पास 4, 3, 2, 1। ये दोनों देखिए यहाँ पे 1 है, ये हम यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट है। अगर देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक सेट है ए, ये है 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरा सेट हमारे पास बी सेट जो है, ये है 2, 3, 4। तो देखिए अब इन दोनों सेट्स में क्या है हमारे पास? ये 1 है लेकिन यहाँ 1 नहीं है। इसमें 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, लेकिन यहाँ 5 अवेलेबल नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों सेट क्या है? इक्वल, नॉट इक्वल है। ठीक है। तो कोई भी एक एलिमेंट अलग नहीं होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए। तो ये क्या हो जाते हैं? इक्वल सेट्स हो जाते हैं। आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ 1 था, यहाँ लास्ट में था, तो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे बी हमारे पास यहाँ होता 2, 3, 4, 1, तो ये हो सकता था। आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन होने सारे एक जैसे ही चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा? इक्वल सेट होगा। जैसे एक सेट देखिए हमें दिया हुआ है x-5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक है, एक सेट हमें ये डिफाइन किया गया है। और दूसरा सेट बी जो है हमें डिफाइन किया है x² -2x-15 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 एंड 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 5, और यहाँ पे 5 जो है हमारे पास
पॉजिटिव, जो x होना चाहिए हेयर x इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, तो ये -3 आएगा, तो हम पॉजिटिव यहाँ पे 5 लेंगे ओनली, यहाँ पे 5 है, -3 हमें इंक्लूड नहीं करना है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है, अगर इसका सेट बनाएंगे तो हेयर b की सॉल्यूशन क्या आएगा 5 और a का सॉल्यूशन क्या आएगा 5, तो यहाँ पे क्या है दोनों का सेट जो है एलिमेंट है वो इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं a इक्वल्स टू b, दैट मीन्स सेट a और सेट b क्या है इक्वल सेट है। फिर देखिए आता है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या है, एक हमारे पास सेट है, जैसे हमने कोई सेट लिया, हमारे पास एक सेट है a इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट है, इसमें हमने एक सब दूसरा सेट लिया है 1 and 2, तो देखिए ये छोटा सेट है, ये इससे बड़ा सेट है, दैट मीन्स इसके दोनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं बी जो है वो सबसेट है ए का। बी के एलिमेंट कम है, ए के ज्यादा है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये जो साइन होता है ये सबसेट का साइन होता है, तो हम क्या इसे रीड करेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, ये क्या है इसका सबसेट है। इसी तरीके से देखिए इसी तरीके से हम कोई एक दूसरा लेते हैं, हमने लिया है c इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, हमारे पास ये है, तो d जो है हमारे पास वो है 6 and 10, तो यहाँ पे क्या है d इज द सबसेट ऑफ c, d क्या है c का सबसेट है, देखिए d के एलिमेंट c में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक दूसरा सेट होता, जैसे सपोज दैट हमारे पास ई एक सेट होता 1 and 2, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 एग्जिस्ट करता है लेकिन 1 इसके अंदर नहीं है, दैट मीन्स ई इज नॉट, ये नॉट का साइन होता है, नॉट सबसेट ऑफ सी, ई क्या है सी का सबसेट नहीं है। आगे देखिए आगे हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, देखिए हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ अ ए, इट डिनोट्स बाय पी ए, किसको किससे डिनोट करते हैं पी से। देखिए पावर सेट का मीनिंग ही पता चल रहा है कि बड़ा पावरफुल होगा, पावरफुल मतलब दैट मीन्स उसके पास सारी पावर्स होंगी, तो जितने भी सबसेट हैं उसका जो एक कलेक्शन होगा वो क्या कहलाता है पावर सेट कहलाता है, उसे हम पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होता है एलिमेंट ऑफ, जैसे देखिए पावर सेट का मतलब देख लेते हैं, एक हमारे पास एलिमेंट एक सेट है 1 2, ठीक है, बी हमारे पास सेट है 3 और सी हमारे पास सेट है 2 and 4, और एक को इनका पावर सेट है डी, ये क्या है देखिए ये डी हमारे पास पावर सेट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 and 4, देखिए 1 और 2 एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ डी, बी 3 एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ डी, एंड 2 and 4 यहाँ एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स सी इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ द डी, तो देखिए ये क्या है सबसेट है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया पी ए, ये क्या है पावर सेट है, इन सब का क्या है ये पावर सेट है। और देखिए अब इसमें हमारे पास आता है एवरी एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट इज, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम 2 की पावर m, देखिए इसे हम इस तरीके से, जैसे सपोज दैट हमें कोई एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 and 4, ये सेट दिया हुआ है और हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि इसके सबसेट निकालिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके सबसेट निकालिए, तो देखिए ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इसका जो एक सबसेट होगा वो 5 तो होगा ही होगा, किसी भी पावर सेट का एक सबसेट 5 होता ही होता है, आपको लिखना ही है ये चीज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा, इसका एक एलिमेंट 1 हो जाएगा, फिर इसका एक एलिमेंट ऐसे 2 लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख दीजिए आप, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, एक एक करके आपने ले लिया, 5 आपको लेना ही लेना है, फिर आप 2 2 करके इसे लेंगे 1 2, फिर ये हो जाएगा 1 3, फिर ये हो जाएगा 1 4, हो गया। इसी तरीके से 2 3, फिर लिखेंगे
2 3 हो गया, फिर 2 4 ये हो गया, फिर 3 4 ये लिख दिया हमने, फिर 1 1 2 3 ऐसे चलेंगे, 1 2 3 हो गया, फिर 1 3 4 ये भी हो गया हमारे पास, फिर देखिए रह गया 1 2 4 ये हमारा रह गया, तो ये 1 2 4 एक हमारा हो जाएगा, फिर है 2 3 4 तो ये हो गया 2 3 4 और लास्ट में 1 2 3 4। आपको इस तरीके से इसके सबसेट बनाने हैं। तो देखिए अब ये क्या हो गया, ये हमारे टोटल सबसेट हो गए और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2 पावर m। 2 पावर m, m यहाँ पे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, दैट मीन्स टोटल जो सबसेट बनने चाहिए थे वो बनने चाहिए 2 पावर 4, दैट मीन्स 16। तो देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल आपके कितने सबसेट बन गए, 16। इस तरीके से आप सबसेट बना सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए हमने ले लिया 2 5 7 ये हमने ले लिया, तो यहाँ एक 5 तो होगा हमारा सबसेट, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7 ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर लेंगे 2 5 एक सेट ये हो गया, फिर लेंगे 2 7 एक सेट ये हो गया, फिर लेंगे 5 7 ये हो गया हमारे पास, फिर लेंगे हम क्या 2 5 7 ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, 3 एलिमेंट्स थे, दैट मीन्स 2 पावर 3, तो टोटल कितने होने चाहिए थे, 8 सबसेट होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए आपके पास ये हो गया सबसेट। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे सेट आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल, जैसे हमने लिया एक ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोल स्केल ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल्स होते हैं। तो हमने एक सेट ले लिया, हमने एक यूज सेट लिया, क्या लिया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स में क्या आ गया, देखिए सब टाइप के आ गए, ऑब्ट्यूज आ गया, एक्यूट आ गया, रिफ्लेक्स आ गया, सारे ट्रायंगल्स का एक जो हमारे पास सेट है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जितने ट्रायंगल्स का ये है ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आप पढ़िए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज समझिए। देखिए ये क्या चीज है, ये है बिलोंग्स टू, इसे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये हो गया। ये क्या था हमारे पास, सबसेट, और ये था डज नॉट सबसेट। अब इनका मीनिंग समझिए, मीनिंग क्या है। देखिए हमने एक कोई लिया सेट, ये हमारे पास है 1 3 5 7 11 12। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, क्वेश्चन पुटअप होता है इज 3। देखिए जब आपको एलिमेंट्स की बात की जाए, एलिमेंट, तब आपका आता है बिलोंग्स टू, और जब सबसेट की बात की जाए तो हमारा क्या आता है, ये सबसेट वाला साइन आता है। देखिए जैसे मैंने बोला 3 इज, 3 और आपके पास पूछेगा ए, इसके बीच में कौन सा साइन आएगा, तो इसके बीच में आएगा बिलोंग्स टू, मतलब 3 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 3 आपका किस में है, ए सेट में है। यहाँ क्या आएगा, ये एक एलिमेंट है। और अगर यही आपसे पूछ दिया कि सेट 3, सबसेट 3 ये क्या है, तो ये देखिए ये सबसेट है, तो ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि सेट जो होता है वो इसमें मिडिल ब्रैकेट के साइन में आता है, तो ये अब सबसेट बन गया एक। तो ये क्या है, सेट, सबसेट के लिए आपको बिलोंग्स टू लगाना है और एलिमेंट के लिए बिलोंग लगाना है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया कि 9 इज
क्या साइन आएगा, तो देखिए 9 इसमें नहीं है और ये एलिमेंट के जैसा दिया हुआ है हमें, तो ये क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। और इसी तरीके से एक एलिमेंट दिया, सब ये सबसेट दिया हुआ है 7, तो ये क्या आएगा, बिलोंग्स टू ए, ये सबसेट है, बिलोंग कर रहा है, तो ये ए में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आपको अगर पूछा होता 5, 5 क्या है, 5A, तो 5 हमारे पास क्या होता है, एक सबसेट होता है। दैट मीन्स ये ऑल, किसी भी, मैंने आपको बताया था किसी भी सेट के अंदर जो 5 एक सबसेट होता ही होता है, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, ये आपका इस तरीके से, अब इन दोनों में आपका डिफरेंस समझ में आ गया है कि किसे हम बिलोंग्स टू करेंगे, किसे हम सेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या है, एक चीज है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे हमने बी एक लिया एलिमेंट, ये लिया हमने 0 2 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 5। तो देखिए इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसके देखिए जो सबसेट बनेंगे, ये यहाँ पे एक पूरा एलिमेंट दिया हुआ है सबसेट की फॉर्म में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो आपसे पूछता है 2 जो है वो बिलोंग करता है ए बी से, तो 2 तो अलग है ही नहीं, 2 तो हमारा क्या है, एक सबसेट के अंदर है ना, दैट मीन्स 2 क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग क्या करता है, देखिए बिलोंग पूरा हमारा ये एक सेट है 2 और 3, अब यहाँ पे ये एक सेट है, सेट जो है, एलिमेंट जो है वो सेट की फॉर्म में है, तो ये यहाँ पे अब क्या आएगा आपका एलिमेंट की। अब ये क्या है, अब ये यहाँ पे आपका जो सबसेट है ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू बी, ये क्या है, बिलोंग्स टू बी। और जब ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 2 एंड 3, तो अब ये क्या है, आपका सबसेट बन गया, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये एक सेट की फॉर्म में है, तो अब ये आएगा कंटेन इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अब आप इसका डिफरेंस समझ गए होंगे कि कहाँ पे हमें बिलोंग लगाना है, कहाँ पे हमें सबसेट लगाना है। देखिए ये थी हमारी आज सेट जो है, ये हमारा आपका 1.1 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। इससे आगे के जो नोट्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी कंटेंट में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।